प्रतीक यादव के निधन से लेकर अब तक अपर्णा आवास की बात की जाए या अंतिम संस्कार घाट की बात की जाए, कई बड़े चेहरे हमने देखे जो इस दुख की घड़ी में अपर्णा यादव और पूरे यादव परिवार के साथ दिखाई दिए। चाहे इसमें सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही क्यों ना हो, या फिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हो, या फिर अन्य राज्य के मुख्यमंत्रियों का उत्तर प्रदेश का दौरा हो, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव देखे गए। बीते दिनों खुद उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वहां पर मुलाकात अपर्णा यादव से करने उनके आवास पर पहुंची थी। इन मुलाकातों के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कि इस दुख की घड़ी में सब साथ दिखाई दिए। यहाँ न सत्ता पक्ष देखा गया, न विपक्ष देखा गया, न किसी चेहरे को देखकर रोका गया, बल्कि इस दुख की घड़ी में अपर्णा यादव को दिलासा देते हुए कई चेहरे नजर आए, मीडिया के सामने नजर आए, कैमरे पर दिखाई दिए। लेकिन कुछ गिने चुने ऐसे चेहरे हैं जिन्हें वहां पर मौजूद होना चाहिए था, लेकिन उस वक्त वो मौजूद नहीं थे। इन चेहरों में सबसे बड़ा नाम आता है राहुल गांधी का, दूसरा बड़ा नाम आता है मायावती का, तीसरा सबसे बड़ा नाम आता है चंद्रशेखर आजाद का। राहुल गांधी खुद उत्तर प्रदेश का दौरा कर चुके हैं, अमेठी रायबरेली में जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। संबोधित करते हुए जहां भाजपा को ललकार रहे थे, तो वहीं राहुल गांधी से भी कई बड़े सवाल पूछे गए। जहां सोशल मीडिया पर ये सवाल पूछे जाने शुरू हो गए थे कि राहुल गांधी अगर आप उत्तर प्रदेश में ही हैं तो अपर्णा यादव के आवास तक क्यों नहीं पहुंचे। वहीं मायावती को लेकर भी सवाल उठने लगे कि जहां महिलाओं के सम्मान की बात करती हैं, जहां आवाज आप बुलंद करती हैं, वहीं इस परिवार के साथ आप खड़ी हुई नजर नहीं आई। चंद्रशेखर आजाद जो विपक्ष का साथ देता हुआ नजर आता था, वो चेहरा भी मानो गुम है, पूरे उत्तर प्रदेश से ही गुम है। तो इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि अब प्रतीक यादव की 13वीं होगी 25 मई को। क्या ये चेहरे उस दौरान मौजूद रहेंगे? क्या इस घड़ी में अपनी मौजूदगी पेश करेंगे या फिर नहीं? अगर नहीं करते हैं तो इसके पीछे और क्या बड़े कारण हो सकते हैं? तो तमाम सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, अपर्णा यादव को लेकर कई तस्वीरें सामने आती हैं जहां ये देखा जाता है कि उनकी छोटी सी बेटी के साथ कभी अखिलेश यादव उन्हें चॉकलेट देते हुए नजर आते हैं, कभी डिम्पल यादव संभालते हुए दिखाई देती हैं, तो कभी जब हरिद्वार पहुंचा जाता है तो आदित्य यादव संभालते हुए नजर आते हैं। अपर्णा यादव को संभालती हुई बीजेपी नेत्री भी नजर आती हैं, बेबी रानी। लेकिन यहाँ पर कई बड़े चेहरे नहीं दिखाई देते। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है और ना जाना क्या सवाल नहीं खड़े करता है? देखिए बिल्कुल नाज़मीन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गहरा एक चोट है, कह सकते हैं कि यादव परिवार के ऊपर अपर्णा यादव को लेकर, क्योंकि जिस तरह से छोटी सी उम्र में अपने पति को उन्होंने खो दिया, तो जाहिर बात है कि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा दुख का पल है, दुख की घड़ी है। और इस तरह के दुख में तमाम लोग जो है जाते ज़रूर हैं। और यही होता है कि देखिए ऐसे दुख के पल पे जब आप पहुँचते हैं तो किसी का दुख कम तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको हल्का ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो मौजूदगी होती है वो उनको कहीं ना कहीं हिम्मत बनाती हुई नजर आती है। और आपकी बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि जिन जिन बड़े चेहरों का जिक्र आपने किया, एक मानवता के लिहाज से, क्योंकि देखिए ऐसे मसलों पर राजनीतिक तौर पर तो हम कोई बात नहीं कह सकते, ना ही कहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही पर्सनल एक ट्रेजेडी होती है जिसको लेकर आदमी ये चाहता है कि भाई उसके साथ में लोग खड़े हों। क्योंकि आप देखेंगे कि जिस तरीके से चाहे हम सीएम योगी आदित्यनाथ जी की बात करें, चाहे अखिलेश यादव की बात करें या और तमाम लीडर्स की बात करें, बहुत सारे लोग वहां पर नजर आए थे और अपर्णा को संभालते हुए दिखाई दिए। वहीं अखिलेश यादव को लेकर भी जिस तरह से लगातार ये खबरें चली, क्योंकि पहले से ये कहा जाता रहा है कि अपर्णा के साथ में क्या उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं, क्योंकि जब से वो बीजेपी के अंदर शामिल हुई हैं उसके बाद सार्वजनिक तौर पर यदा कदा ही उनको देखा गया है, और वैसे तो कभी नजर नहीं आते। लेकिन जिस तरीके से ये पूरे का पूरा मामला हुआ, उसके बाद तुरंत अखिलेश यादव पहुंच जाते हैं और जहां पर पोस्टमार्टम हुआ था वहां पर लगातार खड़े रहते हैं, जब अंत्येष्टि होती है तो वहां पर लगातार नजर आते हैं। तो ये बताता है कि देखिए जिम्मेदारी क्या होती है। और यहाँ पर जिस तरह से और भी बड़े लीडर्स का आपने नाम लिया, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, या और भी तमाम लीडर्स हो, उनको अपनी कह सकते हैं कि उपस्थिति यहाँ पर दर्ज करानी चाहिए थी। ऐसे में भी आप देखेंगे कि चलिए उस समय आप नहीं पहुंच सके तो उसके बाद पहुंचते हुए दिखाई पड़ते, जिस तरह से हमने एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को देखा,
तंजीम फातिमा जो आजम खान की पत्नी है वो वहां पर पहुंचती हुई दिखाई पड़ी। आनंदीबेन का जिक्र आपने कर ही दिया। तो ऐसे तमाम जो लोग हैं, जो बड़े रसूख वाले लोग हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जिस तरह से ये चेहरे, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, या और भी तमाम जाने माने चेहरों की बात करें जो उत्तर प्रदेश में मजबूत अपना कद और पद रखते हैं, उनकी जो कह सकते हैं मौजूदगी वहां पर नजर नहीं आई। तो क्या ये माना जाए कि 25 मई को जब 13वीं का कह सकते हैं मौके पर क्या ये लोग जो वहां पर नजर आ सकते हैं? और देखिए, ये नजर ना आए तो कम से कम इनका एक जो प्रतिनिधि करते हुए कोई ना कोई परिवार से वहां पर पहुंचे, चाहे प्रियंका गांधी वहां पर पहुंचे, क्योंकि एक समय प्रभारी रह चुकी है प्रियंका गांधी। तो ये तमाम चीजें होती है जो कहीं ना कहीं दूसरों को हिम्मत बढ़ाते हुए नजर आती है। तो मुझे लगता है कि ये चेहरे का जिक्र हम लोग कर रहे हैं, ये चेहरे हो सकता है कि 13वीं के मौके पर वहां पे दिखाई पड़े। चलिए सर, ये तो हो गए राजनीतिक चेहरे, लेकिन अगर हम परिवार की बात करें तो जहाँ 13वीं से पहले इस परिवार की एकजुटता की मिसाल दी जा रही है, जो कहा जा रहा है कि जो यादव परिवार को लेकर कहा जाता था कि बिखर चुका है, टूट चुका है, जुड़ नहीं सकता है, एक वक्त पर शिवपाल यादव ने इस परिवार को जोड़ा। अब ये चर्चा है कि अपर्णा यादव को भी अपने परिवार के साथ आ जाना चाहिए, पोस्टर दिखाई देते हैं। तो इस बीच में ये भी कहा जा रहा है कि ये एकजुटता सिर्फ और सिर्फ तस्वीरों के लिहाज से नहीं है, बल्कि इसके मायने 2027 के चुनाव तक भी निकाले जा रहे हैं। क्या ऐसा नजर आता है? देखिए नाज़मीन, अभी हालांकि क्योंकि अभी निधन हुआ है, 13 मई को निधन हुआ है, तो ऐसे में राजनीतिक तौर पर तो बहुत सारी बातें तो नहीं की जा सकती, ना कही जा सकती। लेकिन देखिए, संभावनाओं की बात देखें तो जरूर दिखाई पड़ता है कि जिस तरीके से शिवपाल यादव ने कह सकते हैं कि नेताजी के निधन के बाद अपनी जो है मौजूदगी दर्ज कराई और पार्टी में शामिल हो गए। अपनी जो पार्टी थी उनकी प्रसपा, उसको उन्होंने सपा के अंदर शामिल करा दिया। अब यहाँ पर भी बड़ा सवाल उठता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा परिवार यहाँ पर एकजुट दिखाई दिया है, पूरा परिवार जिस तरह से अपर्णा यादव के साथ में खड़ा हुआ है, उससे अपर्णा को भी कहीं ना कहीं थोड़ी तसल्ली जरूर मिली होगी कि ऐसे वक्त पे सबसे ज्यादा जरूरी होता अपनों का साथ, और यहाँ पर तमाम लोग उनके साथ में खड़े हुए दिखाई पड़े। आदित्य यादव की बात करें तो वो तो हर पल कह सकते हैं कि इस पूरे माहौल में दिखाई पड़े। अपर्णा यादव का पूरी तरह से उन्होंने साथ दिया, जो बच्चियां हैं उनके साथ में वो खड़े रहे। तो ये परिवार को जोड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। अब जो आपका मूल प्रश्न है कि क्या यहाँ पर अपर्णा यादव इन तमाम चीजों को देखते हुए सपा में वापसी कर सकती है? देखिए, परिवार में तो वो वैसे ही मौजूदगी उनकी है, लगातार मजबूत तरीके से परिवार के साथ में खड़ी रहती है वो भी, और परिवार भी उनके साथ में खड़ा रहता है। लेकिन महत्वपूर्ण और जो अहम बात है कि क्या अब वो बीजेपी से किनारा करके क्या सपा में वापसी कर सकती है? क्योंकि ये एक धड़ा कहता हुआ नजर आता है लोगों का सोशल मीडिया पर कि भाई अब अपर्णा को समझना चाहिए कि जो अपने होते वो अपने ही होते हैं, चाहे राजनीति लिहाज से बात करें, चाहे पारिवारिक लिहाज से बात करें, वो हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। कई लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि भाई आप 4-5 साल से बीजेपी के साथ हैं, आज की बीजेपी ने आपको क्या दिया? एक चुनाव भी आपको नहीं लड़वाया। तो ऐसे में आप उस पार्टी के साथ आइए जो आपके घर की पार्टी है, आपके घर के लोग उसमें हैं। तो ऐसे में आपका जो ओहदा है वो मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ेगा, जिस तरह डिंपल यादव लगातार मजबूती के साथ में कह सकते हैं आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। और ये ही बात अपर्णा यादव के लिए भी कही जाती है कि अगर वो सपा में वापसी करती हैं तो आने वाले जो विधानसभा चुनाव है 2027 के, उसमें न सिर्फ उनको चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है, बल्कि उनका ओहदा जो है वो भी मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बिल्कुल, अभी उम्र ज्यादा नहीं है, और अपर्णा यादव की बात करें तो राजनीति में वो अनुभव उन्हें मिला नहीं है जो एक विधायक के तौर पर या एक सांसद के तौर पर उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन जो ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी आपको कुछ नहीं मिला, तो समाजवादी पार्टी में फिर से आकर आप एक मौका दे सकते हैं। तो एक मौके की बात होती है, और एक मौका तो हर कोई देता है, और इस उम्मीद में समाजवादी पार्टी ने भी अपने दरवाजे खोले रखे हैं। इस बीच में सर, शिवपाल यादव को लेकर आपने जिक्र किया कि कैसे वो मजबूत चेहरा बने सपा का। जब मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ तो शिवपाल यादव आगे आए। तो अब इस परिवार को एक करने के लिए क्या शिवपाल यादव भी आगे आ सकते हैं? क्योंकि उनको जब लाया गया था तो अखिलेश यादव एक बड़ा चेहरा माने गए, और ये माना गया कि वो खुद चाहते थे कि परिवार टूटे ना। तो अब क्या ये जिम्मेदारी शिवपाल यादव या उनके बेटे निभाते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल नाज़मीन, क्योंकि शिवपाल यादव मजबूत चेहरा है समाजवादी पार्टी का, और परिवार के लिहाज से देखा जाए तो एक सूत्र में पिरोने का काम वो करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ भी ये बात देखने वाली है कि अपर्णा यादव जो है वो शिवपाल यादव को अपना पिता तुल्य मानती हैं, उनकी हर बात को मानती हुई दिखाई पड़ती है। तो क्या अगर शिवपाल यादव
कहेंगे तो क्या वापस वो नहीं आएंगी, ये भी अपने आप में सवाल बनता हुआ दिखाई पड़ता है। और जिस तरीके से आदित्य यादव का पूरा रोल इस पूरे के पूरे कह सकते हैं माहौल में दिखाई पड़ा है, तो उससे भी तस्वीर बड़ी साफ हो जाती है कि हो सकता है आज नहीं तो कल अपर्णा की जो वापसी है वो हो सकता है सपा में होती हुई दिखाई पड़े, चूंकि यादव परिवार की बहू है और यहाँ पर अखिलेश यादव ने जिस तरह जिम्मेदारी निभाई है, शिवपाल यादव ने जिस तरह जिम्मेदारी निभाई है, आदित्य यादव या पूरा यादव कुनबे की बात है जिस तरह से साथ में खड़े हुए हैं, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि अपर्णा की वापसी जो है बीजेपी में होती हुई बीजेपी से सपा में होती हुई दिखाई पड़े। लेकिन फिलहाल चूंकि ये माहौल और मौका ऐसा है जहां पर हम बहुत ज्यादा इन बातों पे तवज्जो नहीं दे सकते कि वो राजनीतिक तौर पर कहाँ जाएंगी, क्योंकि इस समय बेहद गमजदा हैं, परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने अपना पति खोया है। तो जाहिर बात है एक महिला होने के नाते उनके दिल में इस समय बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, दर्द होगा। तो ये इस समय के सवाल नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा हो सकता है इस बात पे चर्चा होती हुई दिखाई पड़े। बिल्कुल, जो घड़ी है वो दुखद है और इस दुखद घड़ी में सिर्फ अपर्णा यादव का सहारा बना जा सकता है और ये सहारा परिवार तो जरूर बन रहा है, ये हम आप सबने देखा ही है। लेकिन अब 13वीं के मौके पर देखना होगा कि जो परिवार इस वक्त साथ था आगे भी साथ रहेगा और क्या इसके बाद कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। और जिन राजनीतिक चेहरों की हमने चर्चा की, क्या वो चेहरे 25 मई को मौजूद होंगे या फिर नहीं होंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर दें।